और आइए अब बात कर लेते हैं सरकार के 11 साल की। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। यही समय है, सही समय, भारत का अनमोल समय है। असंख्य भुजाओं की शक्ति है, हर तरफ देश की भक्ति है। जीत है, एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, अंबर से ऊंचा जाना है। एक भारत नया बनाना है, एक भारत नया बनाना है। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। हमारे देश की हर माता को, देश की हर बहन को और देश की हर बेटी को आज समर्पित करता हूं। ऑपरेशन सिंदूर हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का 1 साल आज यानी कि 9 जून को पूरा हो रहा है और इस तरह से उनकी सरकार के 11 साल पूरे हो गए। ऐसे में बीजेपी इसे बड़े लेवल पर सेलिब्रेट कर रही है। तमाम फैसलों का लेखा जोखा लेकर मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने के मौके पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मीडिया से मुखातिब होंगे। दोपहर 12 बजे बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और 11 वर्षों में सरकार की तमाम बड़ी उपलब्धियों का ब्यौरा दिया जाएगा। मोदी सरकार के आज 11 साल पूरे हो रहे हैं। अब तक के किए गए जो कार्य हैं, जो उपलब्धियां हैं, जो योजनाएं हैं, उसका लेखा जोखा पेश किया जाएगा। आज दोपहर 12 बजे होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी नरेंद्र मोदी बतौर भारत के प्रधानमंत्री आज 11वां साल पूरा कर रहे हैं। इन 11 साल में कई बड़े और कड़े फैसले लिए गए जिनके बारे में किसी ने भी सोचा नहीं था। वो फैसले जिन्होंने हिंदुस्तान को नई पहचान दी। मैदान में भी गूंजती हैं और मिशन में भी। जब उन फैसलों का लेखा जोखा लेकर मोदी सरकार के 11 साल होने के मौके पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मीडिया से मुखातिब होंगे। दोपहर 12 बजे बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और 11 वर्षों की सरकार की तमाम बड़ी उपलब्धियों का ब्यौरा देंगे। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बीजेपी देश भर में आज से 21 जून तक संकल्प से सिद्धि अभियान चलाएगी, जिसके तहत कस्बों, गांव से लेकर बूथ स्तर तक पार्टी के नेता सीधे जनता तक पहुंचेंगे और मोदी सरकार की योजनाओं के बारे में उन्हें जानकारी देंगे। मोदी जी हमेशा कहते हैं कि इंडिया फर्स्ट और हमेशा लोगों को देश के साथ जोड़ने का काम करते हैं। इसी प्रकार देश की सुरक्षा और देश का एक जो मजबूत इरादा अपनी समस्याओं के साथ लड़ने के लिए देश में लोगों का जज्बा खड़ा हो, चाहे वो आतंकवाद के खिलाफ हो, चाहे नक्सलवाद के खिलाफ हो। तो इस प्रकार के कार्यक्रमों को सामने रखते बहुत से कार्यक्रम, बहुत सी योजनाएं ऐसी चलाई गई हैं। तो आज बीजेपी मुख्यालय में 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करेंगे और साथ ही जो उपलब्धियां हैं उनको गिनाया जाएगा। 11 साल में आखिर क्या बड़ी उपलब्धियां हैं वो भी आपको हम बता दें। 50 करोड़ से अधिक लोगों के बैंक खाते इस दौरान खुले हैं जन धन योजना के तहत। साथ ही स्वच्छ भारत अभियान सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ। 50 करोड़ से अधिक लोगों को 5 लाख तक मुफ्त इलाज मिला आयुष्मान भारत योजना के तहत। साथ ही जीएसटी लागू करना एक बड़ा कार्य किया गया। मोदी सरकार की तरफ से टैक्स सिस्टम को सरल और पारदर्शी बनाया गया।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब मध्यम वर्ग के लिए 4 करोड़ से अधिक घर मुहैया कराए गए। साथ ही 10 करोड़ से अधिक लोगों को इसका लाभ मिला। मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की ओर एक बड़ा कदम, रोजगार के अवसर बढ़े मेक इन इंडिया के तहत। सशक्त समाज के लिए डिजिटल लिटरेसी और ई सर्विसेज को भी बढ़ावा मिला डिजिटल इंडिया के तहत। पीएम मुद्रा योजना के तहत छोटे मध्यम कारोबारियों को आसान कर्ज मुहैया कराया गया ताकि वो अपना कारोबार बढ़ा सके। 12 करोड़ से अधिक किसानों को हर साल 6,000 रुपए की मदद भी दी गई पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत। साथ ही नमामि गंगे परियोजना के तहत गंगा और सहायक नदियों की साफ सफाई का कार्य और उसका संरक्षण किया गया नमामि गंगे परियोजना के तहत।